जय श्री राधा रमण, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तों को वरुथनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वरुथनी एकादशी भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय और पवित्र एकादशियों में से एक है और हम सब आज इसी पवित्र वरुथनी एकादशी की कथा का श्रवण करने वाले हैं। एकादशी का यह व्रत न केवल हमारे जीवन में भक्ति धर्म का प्रकाश लाता है, बल्कि हमारे सभी पापों को भी समाप्त कर देता है और हमें भगवान की अनंत कृपा से अभिषेक करता है। भगवान विष्णु की कृपा से हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहे, हमारी पूजा और व्रत स्वीकार हो और हमारे द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्य हमें मोक्ष की दिशा में आगे लेके जाएं। इस दिव्य अवसर पर हम सब एक साथ मिलकर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपने आशीर्वाद से सदैव समृद्ध रखें और हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करें। आप सभी भक्तजनों को भी इस पवित्र व्रत के माध्यम से अपनी आत्मा की शुद्धि और परम सुख की प्राप्ति हो। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा का आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री हरि नारायण भगवान, आप जगत के पालनहार हैं, कर्ता धर्ता हैं। आप ही धरा गगन और पाताल के केवल और केवल एकमात्र आधार हैं। आपकी शरण में आने वाले मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं और उसका जीवन धर्म भक्ति और सत्य से भर उठता है। आप क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं, किंतु अपने भक्तों के दिल में हर एक क्षण जागृत रहते हैं। आज जब हम सभी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से एकादशी के व्रत को रखकर आपकी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमारे संकल्पों को स्वीकार करें और हमारी सारी गलतियों को क्षमा करें और हमें अपनी भक्ति में अडिग बनाए रखें। हे श्री लक्ष्मी नारायण, हमारी पूजा को अपने चरण कमलों में स्थान दें, हमें धर्म के पथ पर अग्रसर करें और जीवन में सुख शांति और मोक्ष प्रदान करें। आपका यह एकादशी व्रत केवल कर्म नहीं, हमारी आत्मा की एक पुकार है। प्रभु कृपा कर उसे सुने, समझें और स्वीकार करें। सभी प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो चलिए अब आरंभ करते हैं पवित्र वरुथनी एकादशी की कथा का। आप सबको लेकर चलते हैं महाभारत काल की ओर, जहां आप अपने ज्ञान चक्षुओं से इस कथा का रसापान कीजिए। इंद्रप्रस्थ की राजसभा पूर्णतः सजी हुई थी। महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए थे और समस्त मंत्रीगण और ऋषिगण प्रभु श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर एकादशी की तरह आज भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्रत की दिव्यता बताने आ रहे थे। जैसे ही रतन जड़ित रथ के पहिए राज्यसभा के द्वार पर रुके, शंखनाद गूंज उठा। राज्यसभा में एक दिव्य आभा फैल गई। प्रभु ने सखा की ओर स्नेह दृष्टि डाली और कहा, हे धर्मराज, सुनो वरुथनी एकादशी की वह कथा जो जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है।
भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति प्राप्त होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के समान ही धेनु अर्थात गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। बताए गए सभी दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरोधनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वह पुण्य का क्षय होने पर नरक में जाते हैं। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाले वैष्णव पुरुष दसवीं तिथि को कांस्य, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दें। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दें। द्वादशी को कांस्य, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करके राजन इस विधि से वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए पाप भीरु मनुष्य को पूर्णतः प्रयत्न करके इस एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथनी का व्रत करे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, इस महात्म्य के पढ़ने से और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक में जाता है। हे धर्मराज, सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति, पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। वह बहुत ही धार्मिक विचारों के और दानी भी थे। हमेशा भगवान का ध्यान किया करते और पूजा में लीन रहते थे। एक बार राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी वहां पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा। पैर खाने के साथ ही वह राजा के पैर को घसीटकर जंगल में ले जाने लगा। भालू के पैर खाए जाने से बहुत घायल हो गए थे, जिस कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। राजा की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो और भी अधिक दुखी हुए। फिर भगवान को याद किया। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। तब राजा ने उनसे पूछा कि प्रभु, शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? तब भगवान ने कहा कि हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वरह अवतार की पूजा करो। तब इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे अंग एक बार फिर से पहले की ही तरह हो जाएंगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए। वहां पर भगवान की श्रद्धा पूर्वक आराधना की। एकादशी का दिन आने पर श्रद्धा पूर्वक उन्होंने वरुथनी एकादशी का व्रत भी किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया।
उनके अंग पुनः पहले की तरह हो गए और इस प्रकार उन्हें हर तरह के शारीरिक और मानसिक दुखों से भी छुटकारा मिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब वरुथनी एकादशी का महत्व प्रतिपादित किया तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उसको हृदय से ग्रहण किया। उन्होंने कहा, हे माधव, आपके वचनों से मेरे समस्त संदेह दूर हुए। मैं इस व्रत का पालन करूंगा और अपने राज्य में भी इसकी परंपरा स्थापित करूंगा। इस प्रकार यह दिव्य वार्ता समाप्त हुई, जो धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। सभी प्रेम से बोलिए श्री हरि कृष्ण भगवान की। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हम सब भक्तों पर बना रहे। इसी शुभ और मंगल कामना के साथ राधे राधे।